वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल एन क्रिकमा। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 8th का चैप्टर 3 जिसका नाम अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स है वह शुरू करने जा रहा हूँ। और यह एक कंसेप्ट वीडियो है और इस वीडियो के जो नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे उसमें मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लेन सरफेस क्या होता है। जो कॉपी का आप जो ये प्लेन सरफेस जहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम प्लेन सरफेस कहते हैं, ठीक है। और इस पे अगर आप पेन से कुछ भी ड्रॉ करते हैं जैसे बिना उसको वापस से रिपीट किए हुए, तो ये जो भी आप ड्रॉ करते हैं इसको हम प्लेन कर्व कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है पॉलीगन्स। ओके, तो पॉलीगन्स जो होता है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन, ठीक है। तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना रहता है, उसको हम पॉलीगन्स कहते हैं। अब मैं एग्जांपल्स के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे ये आपने कोई भी ये एक्चुअली एंड तक मिला है, तो यह एक पॉलीगन हो गया, ठीक है। आपने ऐसे बनाया तो यह भी एक पॉलीगन हो गया, ओके। सिंपल सा आपने स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बनाया वह भी एक पॉलीगन्स हो गया। तो ये सारे हैं पॉलीगन्स, ठीक है। बट अगर आपने कोई ऐसे बनाया तो ये क्लोज्ड कर्व तो है नहीं, तो ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखेंगे दो लाइंस जुड़ी नहीं है। इतना सब अगर ये दो लाइन एक्सटेंड नहीं की गई होती, ये वाली और ये वाली लाइन, तो ये पॉलीगन होता, बट एक्सटेंडेड है। और देखिए अगर कोई ऐसी ही लाइन आपने ड्रॉ कर दिया तो ये भी पॉलीगन नहीं है, ठीक है। अब पॉलीगन्स जो है वो क्लोज्ड कर्व होते हैं मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। सिर्फ उसमें लाइन सेगमेंट्स ही होती है, ठीक है। यानी अगर आप ऐसे सर्कुलर बनाएंगे तो यह पॉलीगन नहीं होता, ठीक है। चलिए तो आगे हम देखते हैं पॉलीगन की क्लासिफिकेशंस देखते हैं कि कैसी कैसी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिसेस, साइड्स या फिर वर्टिसेस के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं पॉलीगन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और वर्टिसेस भी कह सकते हैं। वर्टिसेस यानी जो कोने होते हैं और साइड्स जो एजेस है उनके नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टिसेस के ऊपर। तो सबसे पहले जो पॉलीगन बनता है वो 3 साइड का होता है, 3 साइड का पॉलीगन होता है। और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और आपने देखा ही होगा ट्रायंगल 3 साइड्स का, 3 साइड्स या फिर 3 वर्टिसेस, तो ये क्या होता है? ट्रायंगल होता है, ठीक है। फिर आता है 4 साइड्स का, और 4 साइड्स वाले को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड मतलब 4 साइड्स, ट्राई मतलब 3 साइड्स, ओके। तो इसको हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं, ठीक है। ये कैसे भी बन सकता है, स्क्वायर ही बने ये जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर आता है 5 साइड्स, उसको हम क्या कहते हैं? पेंटागन कहते हैं। 5 यानी पेंटा, ठीक है, पेंटागन कहते हैं। 5 साइड्स, ठीक है। फिर आता है 6 साइड्स जिसको हम हेक्सागन कहते हैं, हेक्सा, ठीक है। 6 साइड्स, ठीक है। 6 साइड्स वाले को हेक्सागन कहते हैं। फिर आता है 7 साइड्स जिसको हम हेप्टागन, ठीक है। 7 साइड्स यानी हेप्टागन।
ठीक है, 7 साइड्स यानी हेप्टागन। ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा इरेगुलर बन गया। अब आता है 8 साइड्स, उसको हम कहते हैं ऑक्टागन। क्या कहते हैं? ऑक्टागन, 8 साइड्स। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ऐसे ही बनते बनते एक सर्कुलर टाइप में बनता जाता है। अब आप 9th वाले को हम नॉनागन कहते हैं। ठीक है, आप इमेज बना के देख लेना। 10th वाले को हम कहते हैं डेकागन। ठीक है, और ऐसे ही nth नंबर ऑफ साइड्स होगी तो उसको एनगॉन कहते हैं। ठीक है, एनगॉन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन होगी पॉलीगॉन्स की ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स या फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं डायगनल्स को। डायगनल्स किसे कहते हैं? अ डायगनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। यानी कि जो लगातार, जैसे आपने कोई भी पॉलीगन बनाया कितने भी साइड्स का, जैसे ए बी सी डी ई, अब ये 5 साइड्स का पॉलीगन बनाया, तो डायगोनल ऐसा होगा जो कि ये जो इसके और इसके एडजेसेंट नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, यानी कि ए का कॉन्जिक्यूटिव यानी ए के बाद क्या आ रहा है बी, तो ए से बी वाली लाइन ना होके ए से सी वाली लाइन को हम डायगोनल कह सकते हैं, ए से डी वाली लाइन को हम डायगोनल कह सकते हैं, सी से ई वाली लाइन को हम डायगोनल कह सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं डायगोनल्स। ठीक है, तो अब जैसे अगर कोई 4 साइडेड फिगर होगा, 4 साइडेड पॉलीगन होगा ए बी सी डी, तो इसके 2 डायगोनल्स होंगे। ठीक है, और आप ध्यान से देख लीजिए, जो ट्राइंगल होता है एक्स वाई जेड ट्राइंगल है, तो इसके डायगोनल्स नहीं होते। ट्राइंगल डज नॉट हैव एनी डायगोनल्स। ठीक है, ट्राइंगल के डायगोनल्स नहीं होते। ओके, इसको आप याद रखें, ट्राइंगल्स के डायगोनल्स नहीं होते। ये 4 साइडेड मैंने फिगर बना दिया था, साइडेड, ये 5 साइडेड फिगर था। अब 5 साइडेड में एक बार मैं फिर से बना के दिखाता हूँ आपको 5 साइडेड, क्योंकि वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था। ओके, तो 5 साइडेड देखते हैं, ए बी सी डी। अब क्या बोला है कि आप कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को छोड़ के दूसरे पे, तो ए से एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो 2, सी से एक ये बनेगा और एक बन चुका है, और डी से 2, बी से भी, बी और ई से भी 2, तो 5 साइड्स हैं, तो कितने डायगोनल्स बने? 1 2 3 4, तो 5 साइड्स है, तो 4 डायगोनल्स बने इसमें। ओके, 4 डायगोनल्स बने 5 साइड्स। ओके, और अगर कोई आपको ऐसा फिगर दिया हो, तो इससे भी आपको क्या कहा है, जैसे ये फिगर का नाम मैं दे देता हूं KLMN, तो इसमें बस बोला है कि कंसेक्यूटिव साइड्स ना मिले बस, तो एक ये डायगोनल हो जाएगा और एक ये डायगोनल हो जाएगा। तो ये जो फिगर के इंटीरियर में बना है, तो इसको हम इंटीरियर डायगोनल भी कह सकते हैं और इसको हम एक्सटीरियर डायगोनल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम इंटीरियर, फिगर के अंदर बनाया ना, तो इंटीरियर डायगोनल कह सकते हैं,
और इसको एक्सटीरियर डायगोनल। ओके, तो आपको मेरा मैं आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा डायगोनल्स क्या होते हैं। ओके, और इसी इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्ड का भी मीनिंग आपको पता चल गया होगा। जो फिगर के अंदर, क्लोज्ड फिगर के अंदर जो रहता है उसको हम इंटीरियर कहते हैं, और जो क्लोज्ड फिगर के बाहर का जो एरिया है वो एक्सटीरियर होता है। ठीक है, अब हम कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन देखते हैं। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन्स। यह देखते हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन वह होता है जिसका जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, वो 180 डिग्री से छोटा होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन इंटीरियर ऑल, ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन आर लेस देन 180 डिग्री। यानी कि सारे जो इंटीरियर एंगल होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन के वो 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं अब इसके एग्जांपल्स बना देता हूं। जैसे हेक्सागन बनाया, इसका आप कोई भी एंगल देखेंगे तो वो 180 डिग्री से छोटा होगा। 180 डिग्री यानी ये जो स्ट्रेट लाइन होता है उससे छोटा होगा। आप स्क्वायर रेक्टेंगल बना ले, वो भी 180 डिग्री से हर एक एंगल छोटा होगा। ट्रिपीजियम बना ले, पेंटागन बना ले, सारे ये 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, अब कॉन्केव पॉलीगन देखते हैं। कॉन्केव पॉलीगन, तो इस पॉलीगन में एनी वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कोई भी एक इंटीरियर एंगल जो पॉलीगन का होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो जैसे आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं, तो देखिए अब यह एक इंटीरियर एंगल है 180 डिग्री, जो कि स्ट्रेट लाइन होती है उससे बड़ा है। ठीक है, और एग्जांपल्स आपको बना के दिखाता हूं। इसमें भी आप ये देखेंगे कि ये वाला एंगल 180 डिग्री से बड़ा है। ओके, इसमें देखेंगे तो ये वाला एंगल 180 डिग्री से बड़ा है। ओके, तो अगर कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाए किसी भी पॉलीगन में तो वो कॉन्केव पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, कॉन्केव पॉलीगन। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। ओके, सो रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स इक्वल होंगे तो उनके इंटीरियर एंगल्स भी सारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर, इसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे और सारे इंटीरियर एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे। स्क्वायर ये रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, अब जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसके ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 60 डिग्री। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अब जैसे अब पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, आप
इनके नेम्स के आगे देखेंगे तो रेगुलर नाम आएगा, इनके ऑल साइड्स इक्वल होंगे, ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पेंटागन। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसको मैं यहां पे कर देता हूं, रेगुलर पॉलीगन्स। ओके, अब नेक्स्ट जो होता है इर्रेगुलर पॉलीगन्स। जैसे कि आपने रेक्टेंगल देखा होगा, इसकी ये साइड ये दोनों साइड्स इक्वल होती है, ऑल इंटीरियर एंगल्स इसके 90 डिग्री होते हैं, बट सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, तो इसीलिए हम इसको रेगुलर पॉलीगन नहीं कहते। या फिर आप जैसे राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है और ये एंगल्स अलग अलग होते हैं, तो इसके भी बाय चांस ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाए बट ये साइड्स इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल हो गया और ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। क्या होते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन्स। ओके, और ये जो साइन मैंने बनाया है, ये सिंगल लाइन या फिर ये जो डबल लाइन, तो इससे मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लाइंस है, एजेस हैं, वो इक्वल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो आपको पता होगा, इसके लिए हम एक चीज याद रख लेते हैं, जो ट्राइंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, वो 180 डिग्री होती है। यानी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप ट्राइंगल का एक याद रख लीजिए कि 180 डिग्री होता है। तो अगर आप जैसे क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो अब आप इसके कोई भी एक डायगोनल्स को बना ज्वाइन कर दीजिए। एक डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया तो आप देखेंगे कि दो ट्राइंगल बन गए। कितने बन गए, 2 ट्राइंगल्स बन गए। ठीक है, ए और बी, तो इसमें भी ये एंगल्स होंगे। ठीक है, ये कुछ एंगल्स होंगे इनके, तो 2 ट्राइंगल्स बने हैं। तो 2 ट्राइंगल्स का मतलब आप देखेंगे, एक ट्राइंगल का हमने देखा था इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। तो 2 ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 2 ट्राइंगल्स इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 ट्राइंगल्स का मतलब, तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल जो बना उसका जो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आ गया, 360 डिग्री। तो इसे हम कह सकते हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसी तरीके से आप पेंटागन, हेक्सागन और आगे के जितने भी गन्स हैं, उनके जितने भी पॉलीगन्स बनेंगे, उनके आप इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। और मैं आगे एक्सरसाइज करवाते वक्त फिर मैं इसका एक फॉर्मूला भी बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन समझ आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही कंसेप्ट्स के वीडियो मिलते रहें और एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।